सद्गुरु को प्रणाम। जय श्री श्याम। अपने कल का जो एपिसोड था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि यदुकुल को ऋषियों को किस प्रकार से शाप मिला था और भगवान जब स्वधाम जाने से पहले जितने भी देवी देवता हैं वो किस प्रकार से पृथ्वी पर आए थे और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से अपने धाम सिधारने की प्रार्थना करी थी। और अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अब यदुकुल का संहार किस प्रकार से होता है, किस प्रकार भगवान कैसे इस सिचुएशन को क्रिएट करेंगे कि यदुकुल का संहार हो रहा है, तो आज मैं आपको वो बताने वाली हूँ। तो आप ध्यान से सुनिएगा। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि आकाश, पृथ्वी और अंतरिक्ष में बड़े बड़े उत्पात अपशकुन हो रहे हैं, तब उन्होंने सुधर्मा सभा में उपस्थित सभी यदुवंशियों से यह बात कही, श्रेष्ठ यदुवंशियों, यह देखो द्वारका में बड़े बड़े भयंकर उत्पात होने लगे हैं। ये हमारे अनिष्ट के सूचक हैं। अब हमें यहाँ घड़ी दो घड़ी भी नहीं ठहरना चाहिए। वो उत्पात क्यों हो रहे थे, वो अपशकुन क्यों हो रहे थे, जो मैंने आपको अभी कल आपको एपिसोड में बताया कि वो यदुकुल को जो ऋषि ने शाप दिया था उसके बाद से वो अपशकुन दिख रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े यहाँ से शंखोद्धार क्षेत्र में चले जाएं और हम लोग प्रभास क्षेत्र में चलेंगे। ये प्रभास क्षेत्र जो है ये वही जगह है जहाँ पर जो उग्रसेन राजा ने समुद्र के अंदर जो चूरा फेंकवाया था वो लहरों के साथ बहकर किनारे पर आ गया था और वहाँ पर एरक नाम की घास उग गई थी। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं जितने भी स्त्रियाँ, बच्चे और जो बूढ़े हैं वो शंखोदार स्थान पर चले जाएंगे, क्षेत्र में चले जाएंगे, और जो बाकी जितने भी हैं वो यदुवंशी वो सबके साथ प्रभास क्षेत्र में चलें। वहाँ स्नान करके हम पवित्र होंगे, उपवास करेंगे और चंदन आदि सामग्रियों से देवताओं के पूजन करेंगे। वहाँ स्वास्थ्य वाचन से के बाद हम लोग गौ, भूमि, सोना, वस्त्र, हाथी, घोड़े, रथ और घर आदि के द्वारा ब्राह्मणों का सत्कार करेंगे व पितरों का तर्पण करेंगे। यह विधि सब प्रकार के अमंगलों का नाश करने वाली है और परम मंगल देने वाली है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात है कि जब यदुवंश को शाप मिल गया था और भगवान को पता था कि यदुवंश अब समाप्त होने वाला है, तो भगवान सारे यदुवंशियों को प्रभास क्षेत्र जाने के लिए कह रहे हैं और साथ में वहाँ पर उनको ये बता रहे हैं कि वहाँ जाकर हम क्या करेंगे, वहाँ जाकर हम दान पुण्य करेंगे। दान का अपने हाथ से जितने भी हम दान कर सकते हैं हम दान करेंगे, ब्राह्मणों को सत्कार करेंगे, पितरों का तर्पण करेंगे। तो ये सब चीज़ें किसी भी मनुष्य के जीवन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और जो भी मनुष्य अपने मृत्यु से पहले ये सब चीज़ें करता है तो उसको ये परम धाम उसको सुधारने का इससे एक रास्ता खुलता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को इस प्रकार से प्रभास क्षेत्र जाने के लिए कहा था। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार आज्ञा दी तब सब यदुवंशी अपने रथ सजाने जोतने लगे। उस समय उद्धव जी जो भगवान के सेवक थे, भगवान के पास एकांत में आकर कहने लगे, प्रभु, यदि आप चाहते तो इस शाप से यदुवंशी को छुड़ा सकते थे, परंतु आपने ऐसा नहीं किया। इससे मैं यह समझ गया कि अब आप यदुवंश का संहार करके इसे समेट कर अवश्य ही इस लोक का परित्याग कर देंगे। परंतु हे श्याम सुंदर, मैं आधे क्षण के लिए भी आपके श्री चरणों को त्याग करने का विचार भी नहीं कर सकता। मेरे स्वामी, आप मुझे भी अपने धाम ले चलिए। हम तो उठते बैठते, सोते जागते, घूमते फिरते आपके साथ रहे हैं। हमने आपके साथ स्नान किया, खेल खेले, भोजन किया। ऐसी स्थिति में हम आपके प्रेमी भक्त आपको कैसे छोड़ सकते हैं। हमने आपकी धारण की हुई माला पहनी, आपके लगाए हुए चंदन लगाए, आपके उतारे हुए वस्त्र पहने और आपके धारण किए हुए गहनों से अपने आप को सजाते रहे। हम आपकी झूठन खाने वाले सेवक हैं। हम तो फिर भी कर्म मार्ग में ही भटक रहे हैं, परंतु इतना निश्चित है कि हम आपके भक्त जनों के साथ आपके गुणों और लीलाओं की चर्चा करते रहेंगे तथा आपने जो कुछ किया या कहा है उसका स्मरण कीर्तन भी करते रहेंगे। केवल इसी से हम दुस्तर माया को पार कर जाएंगे। तो श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब इस प्रकार उद्धव जी ने प्रार्थना की तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें उपदेश दिए थे।
अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिए थे, वही उपदेश जो मैं लास्ट 20 एपिसोड से अभी तक सुना रही थी कि भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को अपने स्वधाम जाने से पहले उनके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दिए थे। वो ऐसे प्रश्न थे जो हमारे जीवन में भी परिवर्तन ला सकते हैं या हमें एक भगवान को मानने की डायरेक्शन दे सकते हैं। तो वो लास्ट 20 एपिसोड से मैं वो उद्धव जी के भगवान श्री कृष्ण को उपदेश सुना रही थी, और वो जो सिचुएशन थी वो ये वाली सिचुएशन थी जब भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को उपदेश सुनाने शुरू करे थे। और अब आएगा यदुकुल का संहार। तो यदुवंशियों ने भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर तथास्तु कहकर उनका अनुमोदन किया और तुरंत नौकाओं से समुद्र पार करके रथों द्वारा प्रभास क्षेत्र की यात्रा की। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार बड़ी श्रद्धा और भक्ति से देवताओं, ब्राह्मणों व पितरों की पूजा अर्चना की, परंतु दैव से उनकी बुद्धि हर ली। वे मैरेयक नामक मदिरा का पान करने लगे, जिसके नशे से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। मतलब वो जो यदुवंशी थे, उन्होंने जब सब कुछ अपना देवताओं और पितरों का पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने एक मदिरा का पान करा था। उस मदिरा का जो नाम था वो मैरेयक मदिरा थी, और उसके पीने से जो था बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वह पीने में तो अवश्य मीठी लगती है, परंतु परिणाम में सर्वनाश करने वाली है। उस तीव्र मदिरा के पान से सब के सब उन्मत्त हो गए और वे घमंडी वीर एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगे। सच पूछो तो श्री कृष्ण की माया से वे मूढ़ हो गए थे। उस समय वे क्रोध से भरकर एक दूसरे पर आक्रमण करने लगे और धनुष, बाण, तलवार, गदा, भाले आदि अस्त्र शस्त्रों से वहीं समुद्र के किनारे एक दूसरे से भिड़ गए। मतवाले यदुवंशी रथों, हाथियों, घोड़ों, गधों, ऊंटों, खच्चरों, बैलों, भैंसों और मनुष्यों पर भी सवार होकर एक दूसरे को बाणों से घायल करने लगे। सबकी सवारियों पर ध्वजाएं फहरा रही थी। पैदल सैनिक भी आपस में उलझ रहे थे। अब मैं आपको बताऊंगी कौन किससे लड़ रहा था। मतलब भगवान की जितनी भी संतानें थी, भगवान की जितनी भी वाइफ्स थी, उसमें से 8 पटरानियाँ थी। तो मैं पटरानियों के ही नाम आपको यहाँ बताने वाली हूँ कि उन पटरानी जो थी, उन पटरानियों के जो पुत्र थे, जो भगवान श्री कृष्ण के ही बच्चे थे, वो आपस में किस प्रकार से लड़ रहे थे। तो जैसे प्रद्युम्न जो थे, प्रद्युम्न थे वो रुक्मणी के पुत्र थे, रुक्मणी और श्री कृष्ण के पुत्र थे। प्रद्युम्न जो थे वो साम से लड़ रहे थे। साम कौन थे? वो जामवती के पुत्र थे, जिनको ऋषियों ने शाप दिया था। अक्रूर जी भोज से लड़ रहे थे। अनिरुद्ध सात्विकी से लड़ रहे थे। और जो सात्विकी कौन है? ये भद्रा और श्री कृष्ण के पुत्र हैं। और अनिरुद्ध कौन है? ये प्रद्युम्न के पुत्र व श्री कृष्ण के पौत्र हैं। मतलब प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध हैं और सात्विकी जो हैं वो भद्रा जी के पुत्र हैं, और ये दोनों आपस में लड़ रहे थे। सुभद्र ये भी भद्रा के ही पुत्र हैं। वो किससे लड़ रहे थे? वो संग्रामजित जो हैं ये भी भद्रा के पुत्र हैं। मतलब भद्रा के ही 2 पुत्र आपस में भी एक दूसरे को लड़ रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के भाई गद, उसी नाम के उनके पुत्र, और सुमित्र कौन है? जामवती व श्री कृष्ण के पुत्र सुमित्र हैं। वो भी सुरथ से और सुभद्र से युद्ध करने लगे। वे सभी बड़े भयंकर योद्धा थे और क्रोध में भरकर एक दूसरे का नाश करने पर तुल गए थे। मतलब भाई भाई ही आपस में एक दूसरे को मार रहे थे। इसके अतिरिक्त सत्यभामा व श्री कृष्ण के पुत्र भानु, जामवती व श्री कृष्ण के पुत्र सत्यजीत और सहस्त्रजीत आदि यादव भी एक दूसरे से गुथ गए। भगवान की माया से तो उन्हें मोहित कर ही दिया था, उधर मदिरा के नशे ने भी इन्हें अंधा बना दिया था। दार्शहा, वृष्णि, अंधक, भोज, सातवत, मधु, अर्बुद, माथुर, शूरसेन, विसर्जन, कुकुर और कुंती आदि वंश के लोग भी आपस में मारकाट करने लगे। मूर्तावश पुत्र पिता का, भाई भाई का, भांजा मामा का, नाती नाना का और मित्र मित्र का, सुहद्र सुहद्र का, चाचा भतीजे का तथा एक गोत्र वाले आपस में एक दूसरे का ही खून करने लगे। अंत में जब उनके सब बाण समाप्त हो गए, धनुष टूट गए और अस्त्र शस्त्र नष्ट भ्रष्ट हो गए,
तब उन्होंने अपने हाथों में समुद्र तट पर लगी हुई एरक नामक की घास उखाड़नी शुरू कर दी। ये एरक नाम वही घास है जो समुद्र में उग्रसेन ने मूसल का चूरा करवा कर डाला था। वो चूरा जो है लहरों के साथ समुद्र के किनारे आ गया था और वो एरक नाम के घास बन गया था। तो अब जब इनके सारे अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए थे तो यदुवंशियों ने उस एरक नाम की घास को उखाड़कर एक दूसरे पर वार करना शुरू कर दिया था। अब वे रोष में भरकर उसी घास के द्वारा अपने विपक्षियों पर प्रहार करने लगे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को भी अपना शत्रु समझ लिया और वे उन्हें मारने के लिए भी उनकी ओर दौड़ पड़े। अब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी भी क्रोध में भरकर युद्ध भूमि में इधर उधर विचरने और मुट्ठी की मुट्ठी एरक घास उखाड़ उखाड़ कर उन्हें मारने लगे। क्योंकि यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी भी थे, तो भगवान श्री कृष्ण जब बाकी यदुवंशी आपस में लड़ रहे थे, युद्ध कर रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण क्योंकि खुद भी यदुवंशी थे, उस युद्ध में उन्होंने भी पार्टिसिपेट करा। जैसे बांसों की रगड़ से उत्पन्न होकर दवानल बांसों को ही भस्म कर देता है, वैसे ही ब्रह्म शाप से ग्रस्त और भगवान श्री कृष्ण की माया से मोहित यदुवंशियों के क्रोध ने उनका ही ध्वंस कर दिया। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि समस्त यदुवंशियों का संहार हो चुका है, तब उन्होंने यह सोचकर संतोष की सांस ली कि पृथ्वी का बचा कुचा भार भी उतर गया। परीक्षित, बलराम जी ने समुद्र तट पर बैठकर एकाग्र चित्त से परमात्मन चिंतन करते हुए अपने आत्मा को आत्म स्वरूप में स्थिर कर लिया और मनुष्य शरीर वहीं पर छोड़ दिया। तो इस प्रकार जो यदुकुल था, भगवान ने यदुकुल का संहार करवा दिया। भगवान के जितने भी यदुकुल के अंदर जितने भी वंशज थी, वो सारी इस प्रकार से आपस में ही लड़कर समाप्त हो गई थी। और अब मैं आपको कल आने वाले एपिसोड के अंदर कल मैं आपको बताऊंगी कि भगवान श्री कृष्ण जब स्वधाम गए थे उस समय क्या हुआ था और क्या कारण बने थे कि भगवान श्री कृष्ण को उस समय स्वधाम जाना पड़ा। तो अपने नेक्स्ट एपिसोड में, मतलब कल, मैं आपसे दोबारा से मिलूंगी। कल भी आप समय निकाल कर इस एपिसोड को ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तब तक के लिए हरे कृष्णा।